आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में। तो पहले इस फाइलम हेमिकोडेटा को कोडेटा के सब फाइलम के में रखा गया था, लेकिन कोडेटा में जो है सभी ऑर्गेनिज्म को नोटोकॉड जो है थ्रू आउट लाइफ होता है। इसलिए हेमिकोडेटा को जो है हाफ ऑफ द बॉडी में ही कॉड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको अलग से बाद में एक फाइला बना दिया गया। तो हेमिकोडेटा का क्या क्या कैरेक्टर है? हेमिकोडेटा के जो कैरेक्टर है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉड। तो नोटोकॉड कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं? स्टोमोकोड कहते हैं। और बाकी इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? वो है ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, मरीन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, जैसे सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मीन्स बॉडी सिमेट्री जो है वो ऐसा है कि एक प्लेन से अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। तो सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स तीनों जर्मिनल लेयर बन गए हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो तीनों जर्मिनल लेयर बने हुए हैं, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एंड सिलोमेट मीन्स मेजोडर्म का स्प्लिटिंग हो चुका है और बॉडी कैविटी कम्प्लीटली फॉर्म हो चुका है। इनकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है और इनका बॉडी डिवाइडेड होता है प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक में। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? कि बीच में लार्वल स्टेज होगा। ठीक है, तो ये फाइलम अलग हो गया। एंड देन फाइलम कोडेटा आता है, और फाइलम कोडेटा के डिफरेंट सब फाइलम को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि फाइलम कोडेटा के जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो फाइलम कोडेटा का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये 3 इसके जो कैरेक्टर हैं, नोटोकॉड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये इसके 3 पिकुलियर कैरेक्टर हैं जिसको कि इस डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये नर्व कॉर्ड है जो थ्रू आउट इसके बॉडी में है। देन उसके नीचे नोटोकॉड है और यहाँ गिल स्लिट्स है, पेयर्ड गिल स्लिट्स है, यानी दोनों तरफ। देन और क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा? वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे, सिलोमेट होंगे एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, पोस्ट एनल टेल होगा और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। सो वी कैन सी द कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इन कॉर्डेट्स नोटोकॉड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स नोटोकॉड एब्सेंट। इन कॉर्डेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। तो जो नर्वस सिस्टम है, जैसे कॉर्डेट्स का इवन ह्यूमन भी कॉर्डेट्स में आता है, तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल साइड है, और नॉन कॉर्डेट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो किस साइड होता है? वेंट्रल। इसमें गिल स्लिट्स होते हैं, पेयर्ड गिल स्लिट्स होते हैं, और इसमें गिल स्लिट्स नहीं होते। हार्ट इसमें वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स में, इसमें हार्ट डॉर्सल होता है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। तो कॉर्डेट्स के ये कैरेक्टर हैं जो सभी कॉर्डेट्स में होने चाहिए। नाउ कॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। ये कौन कौन से हैं? यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूरो मीन्स होता है टेल, यूरो मीन्स टेल। तो टेल यानी कि टेल रीजन में उसके कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा। सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि सिफेलो मीन्स हेड, तो हेड से शुरू होगा और पूरे बॉडी में होगा। वर्टिब्रेटा, जिसमें नोटोकॉड जो है वो वर्टिब्रा में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। क्यों प्रोटोकॉर्डेट्स इनको कहा गया? क्योंकि इनका कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है या तो पूरी बॉडी में नहीं है या थ्रू आउट लाइफ नहीं है,
या उतना मॉडिफाइड नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन. इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, while in cephalochordata it extends from head to tail and is persistent throughout their life. तो इसमें पूरे लाइफ में होता है और यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वी में होता है. ठीक है. द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्टहुड में जाता है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम. तो नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है इन एडल्ट. दिस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, यानी कि सभी वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड बना है, इसलिए सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स होंगे. बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन सभी कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होंगे, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रा में मॉडिफाई नहीं होते. बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स. ये हम लोग आगे देखेंगे कि 2 चैम्बर्स किस में होते हैं, 3 किस में होते हैं और 4 चैम्बर्स किस में होते हैं. किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स. नाउ सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज. वर्टिब्रेटा का डिवीजन अब इस तरह से हुआ है जिसमें जॉ नहीं है वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा. जिसमें जॉ है उसमें फिर 2 तरह के हुए, जिसमें टेट्रापोडा जो नहीं, जिनके 4 पैर नहीं है, तो यानी कि उसमें पाइसेस आ गए. पाइसेस के फिर 2 क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थाइस, ऑस्टिक्थाइस. कॉन्ड्रिक्थाइस यानी कि कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टिक्थाइस यानी बोनी फिश, एंड टेट्रापोडा यानी 4 लिम्स वाले. तो 4 लिम्स वाले में कौन कौन है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स. तो सबसे पहले हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमेटा देखते हैं. साइक्लोस्टोमेटा यानी कि जिनके पास जॉ नहीं होगा, नोटोकॉर्ड होगा और वो वर्टिब्रा में चेंज हो चुका है. ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट. सो दे आर एक्टोपैरासाइट मीन्स they are depending upon the host body but they are living outside of the body on some fishes. तो ये ectoparasite किसके हैं? फिशेस के. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits. तो gill slits इसमें है, कॉर्डेट का कैरेक्टर है gill slits का होना. For respiration, cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaw. तो इनको पैरासाइट की तरह रहना है, तो ये किसी होस्ट से ही न्यूट्रिशन लेंगे. तो इनके माउथ में जॉ नहीं होता, लेकिन सकिंग एपरेटस होता है ताकि वो न्यूट्रिशन वहाँ से सक कर सकें. देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स. इनके बॉडी में स्केल्स नहीं होता. पेयर्ड फिन्स, cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to freshwater. After spawning within a few days they die. Their larvae after metamorphosis return to the ocean. तो इनका लाइफ भी बहुत कम समय का है. ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और फिर वो वहाँ मर जाते हैं और उनका लार्वी जो है वहाँ मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर से ओशन में रिटर्न हो जाता है. इसके एग्जांपल है पेट्रोमाइजॉन एंड मिक्सिन. क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस. कॉन्ड्रिक्थाइस यानी कार्टिलेजिनस फिश. तो इनके जो इंडोस्केलेटन होंगे वो कार्टिलेज के बने होंगे. दे आर मरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी. फिश का कैरेक्टर है स्ट्रीमलाइन बॉडी. एंड हैव कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. तो डिफरेंस अगर पूछा जाए कि कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में क्या क्या डिफरेंस है, तो पहला है कि इसके इंडोस्केलेटन जो है वो क्या चीज़ के होते हैं? कार्टिलेज के. माउथ वेंट्रल साइड होता है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. नोटोकॉर्ड तो होगा ही. गिल स्लीट्स आर सेपरेट एंड विदाउट अपर्कुलम. तो इनके गिल स्लीट्स जो हैं वो विदाउट अपर्कुलम होते हैं. द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स. और इनकी बॉडी में जो स्केल्स पाए जाते हैं उसके नाम क्या है? प्लेकॉइड स्केल्स. टिथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. देयर जॉज आर वेरी पावरफुल. These animals are predaceous due to the absence of air bladder. इनमें air bladder नहीं होता. तो these are the peculiar characters of cartilaginous fish. They have to swim constantly to avoid sinking. Heart 2-chambered होते हैं, 1 auricle and 1 ventricle. Some of them have electric organs.
for defense, and some possess poison sting. They are cold-blooded, pykilothermous animals. They lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. Males pelvic fins bear claspers. मेल और फीमेल जो डायमॉर्फिज्म है तो ये डायसियस होते हैं और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मोस्टली इसमें विविपेरस होते हैं, यानी कि जो यंग वंस को जन्म देते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश के जो क्या क्या कैरेक्टर हो गए, कार्टिलेजिनस फिश के कैरेक्टर हो गए कि इनमें कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होगा, माउथ वेंट्रल होगा, गिल्स जो हैं विदाउट अपर्कुलम होंगे और स्केल्स कौन सा होगा, प्लेकॉइड होगा, एंड दे डोंट हैव एयर ब्लैडर। देन बोनी फिश, ऑस्टिक थाइस। बोनी फिश में दोनों आते हैं, कुछ मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर फिश भी होते हैं और इनका इंडोस्केलेटन कैसा होगा, बोनी होगा। बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, माउथ इज़ मोस्टली टर्मिनल, उनके माउथ वेंट्रल थे, इनके टर्मिनल हैं। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, उनके गिल्स जो हैं वो उसमें ऑपरकुलम नहीं था लेकिन इनके गिल्स जो हैं वो कवर्ड बाय ऑपरकुलम होते हैं। देन स्किन इज़ कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स, ठीक है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। दे आर कोल्ड ब्लडेड। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल एंड दे आर मोस्टली ओवीफेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो बोनी फिश के क्या क्या कैरेक्टर हो गए, बोनी फिश में बोनी इंडोस्केलेटन होता है, टर्मिनल माउथ होता है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच इज़ कवर्ड बाय ऑपरकुलम, स्केल्स साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं। नेक्स्ट है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया मीन्स विच कैन लीव इन aquatic condition as well as in terrestrial habitat. Most of them have 2 pairs of limbs. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some. The amphibian skin is moist without scales. The eye has eyelids. Tympanum represent the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs and through skin. तो पानी में अगर है तो गिल्स के थ्रू, एयर में है मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है तो लंग्स के थ्रू, एंड दे कैन ऑल्सो रिस्पायर थ्रू देयर स्किन. एंड हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect. Means larval stage होगा. तो एम्फीबिया के कैरेक्टर क्या हो गए कि दे कैन लीव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं इसके. बॉडी जो है डिवाइडेड है हेड एंड ट्रंक में. किसी किसी में टेल भी है, किसी किसी में टेल नहीं है. ठीक है, जैसे इसमें टेल है इसमें टेल नहीं है. और एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो एक कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसका नाम है क्लोका. रेस्पिरेशन जो है गिल्स से भी हो सकता है, लंग्स से भी और स्किन के थ्रू भी. हार्ट 3 चैम्बर्ड हैं एंड मोस्टली दे आर ओविपेरस. डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. नेक्स्ट है रेप्टीलिया. रेप्टीलिया एज द नेम क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन उसमें होता है. तो दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. तो एम्फीबिया में ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन नहीं थे, उसके मॉइस्ट स्किन थे. इनमें ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स भी होते हैं. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स. टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इनके भी टिम्पैनम होते हैं. लिम्स जनरली नहीं होते और अगर होते हैं आर 2 पेयर्स. ठीक है, तो जैसे स्नेक्स में लिम्स नहीं होते और लिजार्ड्स में लिम्ब होते हैं. हार्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर्ड. हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड है बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल. तो ये एक्सेप्शन है कि अब क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है. रेप्टाइल्स आर पाइक्लोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड. स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल and they are oviparous and development is direct. Next class aves. इसके peculiar character क्या क्या है? इनके peculiar character है presence of feathers.
दे कैन फ्लाई। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, मोस्टली सभी कर सकते हैं। दे पोजेस बीक। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। तो उनके हाइंड लिम्स जो है वो वॉक करने के लिए हैं और फोर लिम्स जो है वो फ्लाई करने के लिए। तो हाइंड लिम्स फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। स्किन में स्किन जो है ड्राई है और कोई ग्लैंड नहीं है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। इंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज़। तो इनके भी कुछ पिकुलियर कैरेक्टर हैं कि इसके इंडोस्केलेटन जो है वो बोनी होते हैं, लेकिन उसमें एयर कैविटीज़ होता है ताकि वो हल्के रहें फ्लाइट करने में। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड्स। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। अब हार्ट जो है रेप्टिलिया तक 3 चैम्बर्ड था, बट इन क्रोकोडाइल दे आर 4 चैम्बर्ड। लो बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं। एंड नाउ दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में क्या डिफरेंस है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। एयर सैक्स connected to lungs supplement respiration. Sexes are separate, fertilization is internal and they are oviparous, development is direct. Last है class Mammalia. They are found in a variety of habitats. कहीं भी ये mammals हो सकते हैं। इनके क्या क्या peculiar feature हैं? They have mammary glands and they deliver young ones. ये ओविपेरस नहीं है, ये क्या है? वीवीपेरस है। वीवीपेरस मीन्स दे कैन डिलीवर देयर यंग वंस। ठीक। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। द स्किन ऑफ मैमल्स इज़ यूनिक। इनमें हेयर होता है। एक्सटर्नल ईयर भी बन चुका है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एज एयर पिन्ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ये विविपेरस हैं एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है। Now you can see in this table a complete classification of animal kingdom starting from Porifera to Chordata. In Porifera, cellular level of organization. In Coelenterata and Ctenophora, tissue level of organization. Platyhelminth, Aschelminth, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata all have organ system level of organization. Then Porifera, body symmetry, various type means asymmetrical of course. Then in Coelenterata and Ctenophora, radial. And then Platyhelminthus to Chordata, they are bilateral. In Echinodermata only at larval stage it is bilateral, but at adult stage it is radial symmetry. Then coelom up to Platyhelminthus, coelom is absent. Then in Aschelminthus, pseudocoelomate, and from annelids onward they are coelomate. Segmentation, Porifera no segmentation up to Aschelminthus, no segmentation, and from Annelida, Arthropoda, they have segmented body. Mollusca and Echinodermata, Hemichordata, segmentation is absent, and then Chordata, segmentation is again present. That about digestive system, Porifera no digestive system. Coelenterata and Ctenophora, Platyhelminthus up to this they have incomplete digestive system, and then from Aschelminthus to Chordates they have complete digestive system. Again in circulatory system, in Porifera up to Aschelminthus. So from Porifera to Aschelminthus
no circulatory system, and then from Annelida to Chordata they have well developed circulatory system. Respiratory system, from Porifera to Annelida they don't have any respiratory system. From Arthropoda onwards they have a well developed respiratory system, and all these are the peculiar features of these different subphylum. Hope you have enjoyed this chapter.